नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे कबीरदास के विरह का अंग। ये जो विरह का अंग है आपके यूजीसी नेट जेआरएफ सेकंड ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर इन सभी में है ये टॉपिक। तो इसकी जो 10 साखियाँ थी उनकी हम व्याख्या अच्छे से समझ चुके हैं और आगे की जो साखियाँ हैं उनको हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अगली जो साखी है वो है येहूँ तन जलो मसी करूँ जूँ धुआ जाई सरगी मति वे राम दया करे बरही बुझाए अग्गी। यहाँ पर कबीरदास जी जो है वो कह रहे हैं कि येहूँ तन जलो मसी करूँ, इस तन को जो है मैं जला करके राख बना लूँ, मसी यानी राख बना लूँ या कालिख बना लूँ। जूँ धुआं जाई सरगी, जिससे इसका जो धुआं होगा वो स्वर्ग तक जाएगा। मति वे राम दया करे, और उस धुएं को देख करके शायद, मति यानी शायद, और उस धुएं को देख कर के राम दया करे, राम मुझ पर क्या पता दया कर दे। बर ही बुझावे अग्गी, और इससे जो मेरी विरह की आग है उसको वो राम जी जो हैं वो दर्शन रूपी वर्षा के रूप में इस विरह की अग्नि को बुझा दे। तो यहाँ पर भावार्थ देखिए तो कबीर कह रहे हैं कि सच्चा साधक जब प्रभु विरह में तड़प तड़प कर दुखी हो जाता है तो वह कहता है कि हे प्रभु, अब मैं थक चुका हूँ और अपने इस शरीर को जलाकर भस्म कर रहा हूँ। इसका धुआं जो है वो स्वर्ग तक जाएगा। संभव है उस धुएं को देखकर प्रभु दया करे और दर्शन रूपी वर्षा कर इस विरह अग्नि को बुझा दे। यहाँ पर प्रियतम की जो विरह अग्नि है उसमें शांत करने के संदर्भ में अन्य साधक के अभाव में विरहिणी स्वयं अपने तन को जलाकर धुआं और पुनः धुएं से बादल और बादल से वर्षा और वर्षा से अग्नि की शांति का तरीका खोजता है। वर्षा के कारण वैज्ञानिक कारणों का यहाँ उल्लेख है और इसमें अतिशयोक्ति अलंकार भी है। फिर जो अगली साखी है उसमें कवि कह रहे हैं कि येहूँ तन जलो मसी करो लिखो राम का नाम, लेखनी करूँ करंक की लिखी लिखी राम पठाऊँ। कबीर कह रहे हैं कि येहूँ तन जलो मसी करो, इस तन को जला करके मैं राख बना लूँ और लिखो राम का नाम, और राम का नाम उस राख से राम का नाम लिखो। लेखनी करूँ करंक की, और जो लेखनी है वो किसकी बनाऊँ? करंक यानी जो हड्डियाँ हैं, जब ये शरीर जल जाएगा और उससे जो हड्डियाँ ही बचेगी तो उन हड्डियों की मैं लेखनी बना लूँ और लिखी लिखी राम पठाऊँ, और उस लेखनी से लिख लिख के मैं राम के पास भेजूँ। यहाँ पर भावार्थ देखें तो कि हे प्रभु, आपको बुलाने का मेरा हर प्रयत्न असफल हो चुका है। अब तो यही मार्ग शेष है कि मैं अपने शरीर को जलाकर उससे स्याही बना लूँ और हड्डियों की लेखनी हाथ में लेकर केवल आपका नाम ही लिख लिख भेजती रहूं, ताकि आप समझ सके कि मेरी दशा क्या हो रही है। यहाँ पर विशेष में देखें तो सर्वस्त्र समर्पित अर्पित करके भी यदि प्रियतम की याद को जीवित रखा जा सके तो भी जीवन की सार्थकता है। यहाँ पर प्रियतम यानी राम का नाम ही अब एकमात्र विरहिणी का आधार रह गया है। अगली साखी में कबीर कह रहे हैं कि कबीर पीर पिरावनी पंजर पीड़ न जाई, एक जूं पीड़ परात की कह रही कलेजा छाई। कबीर कह रहे हैं कि पीर पिरावनी, पिरावनी यानी पीड़ा देने वाली है, पीर यानी पीड़ा। जो ये कोई भी जो पीड़ा होती है वो पिरावनी यानी पीड़ा देने वाली होती है या कष्टदायक होती है। पंजर पीड़ न जाए, और पंजर यानी जो शरीर है वो इस पीड़ा से बाहर नहीं निकल पा रहा है, वो इसको इस शरीर को पीड़ित करता रहता है। वो जो पीड़ा है उससे ये शरीर पीड़ित होता रहता है। कोई भी जो पीड़ा होती है वो कष्टदायक होती है, और जब कष्टदायक होती है तो वो शरीर को पीड़ित करती रहती है। एक जो पीड़ परीति की, परंतु जो
आपसे मेरी पीड़ा है वो कैसी है, प्रीति की यानी प्रेम की पीड़ा है। मेरी जो पीड़ा है वो आपसे प्रेम की पीड़ा है, जो रही कलेजा छाई, जो हृदय के अंदर तक छा जाती है। यहाँ पर भावार्थ में कबीर कह रहे हैं कि कोई भी पीड़ा कष्टदायक होती है और जल्दी न जाकर शरीर को पीड़ित करती है, परंतु सबसे अलग पीड़ा प्रेम की होती है, जो हृदय के अंदर तक छा जाती है। पीड़ा यानी शारीरिक कष्ट जो होता है उसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है, और विरह जनित पीड़ा के असाध्य और व्यापक प्रभाव का वर्णन है। प्रीतम वियोग जनित पीड़ा में तन मन की व्यथा का वर्णन भी है। अगली साखी है, चोट सतानी विरह की सब तन जर्जर होई, मारण हारा जानी है कि जी ही लागा सोई। यहाँ पर कबीरदास कह रहे हैं कि चोट सतानी विरह की यानी जिस व्यक्ति को चोट लगती है तो उसका जो सब तन यानी सारा जो तन है वो जर्जर हो यानी जर्जर हो जाता है। मारण हारा जानिए, और उस जो पीड़ा है उसको या तो मारने वाला जान सकता है या फिर जी ही लागी सोई, यानी जिस व्यक्ति के भी वो पीड़ा लगती है वो उसको जान सकता है, उसके दर्द को समझ सकता है। यहाँ पर भावार्थ में कबीर जी कहते हैं कि साधक को जब विरह की चोट, गहरी चोट लगती है तो उसका सारा शरीर जर्जर हो जाता है, परंतु उस समय जो पीड़ा होती है उसका अनुभव केवल वह साधक या चोट देने वाले भगवान ही जानते हैं। यह दर्द प्रेम की चरम सीमा पर पहुंचकर ही होता है और इसका रहस्य प्रभु या साधक के अलावा और कोई नहीं जान सकता है। यहाँ पर कवि ने आध्यात्मिक पीड़ा की विचित्रता का वर्णन किया है, और प्रियतम स्वयं जो है इस पीड़ा को उत्पन्न करता है, इसलिए इस विचित्रता का ज्ञान क्या तो केवल विरह की रूपी चोट मारने वाले को होता है और या फिर चोट खाने वाले को। अगली जो साखी है वो है, कर कमाण सर साधी करी, खींची जुमारिया माही, भीतरी विधा सुमार है जीवे की जीवे नाही। यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि कर कमाण सर साधी करी, यानी भगवान जो है उन्होंने कर यानी हाथ को, हाथ में कर, कमाण यानी धनुष लेकर के, सर यानी बाण, साधी करी यानी प्रभु ने हाथ में धनुष लेकर तीर का जो निशाना है वो ऐसा साधा कि खची जुमारिया माही, यानी उसकी जो चोट है वो सीधी आकर के हृदय में लगी। भीतरी विधा सुमार है जीवे की जीवे नहीं, और वो निशाना ऐसा हृदय में समा गया, भीतरी विधा सुमार गई यानी हृदय में ऐसा समा गया या ऐसी सफल चोट लगी हृदय में कि उस चोट के बाद जो साधक है वो जिए कि नहीं जिए, इस संदेह में कि ये कहना कठिन है कि इतनी गहरी चोट के बाद में वो साधक जीवित रहेगा या नहीं रहेगा। यहाँ पर भावार्थ में कबीर जी कह रहे हैं कि प्रभु ने हाथ में धनुष लेकर तीर का निशाना साधकर हृदय में जो चोट की है वह सफल निशाना मर्म में समा गया है। इस चोट के बाद साधक जिएगा या नहीं इसमें संदेह है, अर्थात चोट के बाद बचना मुश्किल है। यहाँ पर प्रभु की जो चोट है उसके बारे में कहा गया है कि जिसको वह समाप्त करना चाहता है, जो उसका अहम होता है उसको समाप्त करने की बात यहाँ पर कबीर ने कही है। फिर अगली जो साखी है वो है, जब हूँ मारिया खेची करी तब मैं पाई जानी, लागी चोट मरम की कई गई कलेजा धाणी। मरम यानी कि मर्म जो दर्द है उसको जब हूँ मारिया खेची करी, यानी प्रभु ने जब भी उस धनुष रूपी बाण से खींच करके मारा या पूरी शक्ति के साथ उस बाण से जब मारा, तब मैं पाई जानी, तब उस पीड़ा का अनुभव कर सका, तब उस पीड़ा को मैं जान सका। लागी चोट मरम की, और ये जो चोट है वो मर्म भेदी है और गई कलेजा धाणी, और ये जो चोट है वो कलेजे को छेद कर आर पार हो गई है। यहाँ पर भावार्थ में कबीर कह रहे हैं कि साधक कहता है कि जब हरि ने कुशल धनुर्धर के समान पूरी शक्ति से विरह का बाण मारा तभी मैं उसकी पीड़ा का अनुभव कर सका। यह चोट मर्म भेदी है और
कलेजे को छेदकर आर पार हो गई है। यहाँ पर प्रेम, पीड़ा, विरहग्नि, आध्यात्मिक लगन का संबंध ईश्वरानुभूति होता है। जितनी यह पीड़ा तीव्र होगी अनुभूति उतनी ही साधक। यहाँ फिर अगली जो साखी है उसमें कबीर कह रहे हैं कि जी ही सरी मारी काल्ही, सो सर मेरे मन बस्या, ती ही सरी अजहू मारी, सर बिन सच पाऊ नाही। कबीर कह रहे हैं कि जी ही सरी मारी काल्ही, जो विरह की पीड़ा थी, उस विरह की पीड़ा में जब प्रभु ने कल जो मुझे प्रेम रूपी बाण से मारा था, सो सर मेरे मन बस्या, तो वो बाण मेरे मन में बस गया है। ती ही सर अजहू मारी, अब मेरे हृदय में उस प्रेम रूपी बाण के बिना शांति नहीं है, तो इसलिए आप इसी बाण को फिर से मारिए। ती ही सरी यानी उसी बाण को अजहू मारी, आज भी मुझे मारिए। सर बिन सच पाऊँ नहीं, उस बाण के बिना मेरी जो मुझे सच पाऊँ नहीं यानी मुझे सुख चैन नहीं मिल रहा है। यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि साधक कहता है कि अब विरह पीड़ा में भी उसे आनंद मिलने लगा है। अतः प्रभु आपने कल जो प्रेम बाण मारा था वह मेरे रोम रोम में बस चुका है। अब मेरे हृदय यानी कि उस प्रेम बाण बिना शांति नहीं है, इसलिए आप इसी बाण को फिर से मारिए ताकि मेरे अंदर विरह वेदना बनी रहे। अब उसके बिना मुझे सुख चैन नहीं मिल सकता है। यहाँ पर विरहिणी जो आत्मा है वो अन्यता, समर्पण और एक निष्ठता की उच्चतम स्थिति में दर्द में दवा करने लग गई है। जो जो दर्द बढ़ता है त्यों त्यों प्रियतम की अनुभूति तीव्र हो जाती है और इसी में शांति का अनुभव करती है। यहाँ विरहिणी विरह वेदना की अनुभूति में ही प्रियतम की याद लगातार बनी रहने के कारण सुख, शांति, लाभ प्राप्त करती है। आध्यात्मिक प्रेम की विचित्रता और रहस्यमयता का वर्णन भी यहाँ पर कवि ने किया है। फिर अगली साखी में कबीर कह रहे हैं कि विरह भुहंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे त बोरा होय। यहाँ पर कि कबीर कह रहे हैं कि विरह भुहंगम, विरह रूपी जो सर्प है वो तन बसे यानी मन में बस गया है और मंत्र न लागे कोई, और उसको बाहर निकालने के लिए अब कोई मंत्र भी काम नहीं कर रहा है। राम वियोगी ना जीवे, राम का वियोगी या तो जीता नहीं है और अगर जीता भी है तो वो बोरा हो यानी पागल हो जाता है। यहाँ पर भावार्थ में कबीर कह रहे हैं कि विरह रूपी सर्प शरीर में बसा है, उसे बाहर निकालने के लिए सारे प्रयत्न मंत्र असफल हो चुके हैं। राम का वियोगी या तो जीवा नहीं, अगर जीता है तो संसार की दृष्टि में पागल सा होकर जीता है, अर्थात उसकी संसार के प्रति कोई आसक्ति ही नहीं रह जाती है। यहाँ विरह भुहंगम जो है उसमें रूपक अलंकार है। ईश्वर की सत्यानुभूति जो है उसको मिटाई नहीं जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति राम से प्रेम करता है तो वह जीवित नहीं रहता, और जीवित भी रहता है तो यहाँ उसको जो है वो पागल की संज्ञा कबीर ने दी है। फिर अगली साखी में कबीर कह रहे हैं कि विरह भुहंगम पैसी करी, किया कलेजे घाव, साधु अंग न मोड़ ही, ज्यों भावे त्यों खाँच। पैसी करी यानी घुस कर के, विरह रूपी जो सांप था पैसी करी यानी घुस कर के, किया कलेजे घाव, उसने घुस कर के कलेजे में घाव कर दिया। साधु अंग न मोड़ी, फिर भी जो सच्चा प्रेमी है, ईश्वर से प्रेम करने वाला सच्चा साधक है, वो घबराते नहीं हैं, कभी भी मुड़ते नहीं हैं, वे अपने मार्ग पर हमेशा टिके रहते हैं। जो भावे त्यों खा, और उस साधक ने उस विरह रूपी सर्प से अलग नहीं होना चाहता। वह चाहता है कि ये जो विरह रूपी सर्प है या विरह की जो अग्नि है वो उसमें ये विरह रूपी सांप जैसे चाहे वैसे खाए इसको। यहाँ भावार्थ में कबीर कह रहे हैं कि विरह का सर्प हृदय में पहुंचकर गहरा घाव कर चुका है, फिर भी सच्चे साधक नहीं घबराते, न ही कभी मुड़ते हैं। वे अपने को समर्पित कर देते हैं और वह जैसे चाहे उसे खाता रहे। भक्त विरह की से अलग नहीं होना चाहता। जैसे जैसे विरह अग्नि बढ़ती है
वैसे वैसे ही प्रभु मिलन की उत्सुकता बढ़ती जाती है और अंत में भक्त प्रभु को पा लेता है। यहाँ पर ईश्वरानुभूति का भाव बाहरी न होकर आंतरिक होता है। साधक उस भाव को रीझता रहना चाहता है। फिर अगली जो साखी है उसमें कबीर कह रहे हैं कि सब रंग तंत रबाब तन विरह जवावे बजावे नित और न कोई सुनी सके वे साई के चित। साधक जो है उसका शरीर जो है विरह में रबाब जो एक वाद्य होता है उसके जैसा हो गया है। विरह बजावे नित और जो विरह है उसकी सारी तंत्रियों को नित्य यानी हम रोजाना बजाता रहता है और न कोई सुन सके। और उस विरह की जो धुन है उसको और कोई सुन भी नहीं सकता है कि साई के चित, या तो प्रभु या जो जिसके हृदय में वो बज रहा है विरह रूपी रबाब उस वही सुन सकता है। यहाँ पर भावार्थ में कबीर कह रहे हैं कि साधक का शरीर विरह में रबाब वाद्य जैसा हो जाता है। उसकी सारी रगें तंत्रियाँ जैसी होती है। विरह उसे नित्य बजाता रहता है परंतु उस धुन को कोई और नहीं सुन सकता। उसे या तो प्रभु या साधक खुद ही सुन पाता है। रंग तंत्र रबाब में सांग रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। अगली साखी है बिरहा बुरहा जीनी कहो। बिरहा बुरहा जीनी कहो बिरहा है सुलितान जी ही घटी विरह न संचरे सो घट सदा मसान। बिरहा बुरहा जीनी कहो, कबीर जी कहते हैं कि विरह को बुरा मत कहो। विरह बुरहा यानी विरह को बुरा यानी बुरा, जीनी कहो यानी मत कहो। बिरहा है सुलितानी, विरहा जो है वो सुलितान यानी राजा है। जी ही घटी विरह न संचरे यानी विरह तुच्छ नहीं है बल्कि श्रेष्ठ है, राजा है जिस शरीर में विरह का संचार नहीं होता। जी ही घटी विरह न संचरे, जिसके शरीर में विरह का संचार नहीं होता। सो घट सदा मसान, उसका शरीर जो है वो मसान यानी शमशान के समान है। यहाँ पर कबीर भावार्थ में यही कह रहे हैं कि विरह को बुरा मत कहो, विरह तुच्छ नहीं बल्कि श्रेष्ठ है, राजा है। जिस शरीर में विरह का संचार नहीं है वह तो शमशान के समान है। यहाँ पर विरह पीड़ा के सकारात्मक पहलुओं का वर्णन है। आधुनिक युग में काम या विकार ने भी पीड़ा के घनात्मक रूप पर पर्याप्त प्रकाश डाला है और विरह की प्रतिमूर्ति महादेवी वर्मा भी विरह जनित आंसुओं की उर्वरा शक्ति का वर्णन करती है। अगली साखी जो है वो उसमें कबीर कह रहे हैं कि असड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी जीबड़ियाँ छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। कि हे प्रभु तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते असड़ियाँ यानी आँखें जो हैं उन पर झाई पड़ी यानी उनमें अंधेरा छा गया है या जो दृष्टि है वो कमज़ोर हो गई है। पंथ निहारी निहारी यानी रास्ते को निहारते निहारते। जीबड़िया छाला पड़िया और जीभ पर जो है छाले पड़ गए हैं। राम पुकारी पुकारी, राम का नाम पुकारते पुकारते जीभ पर छाले पड़ गए हैं लेकिन फिर भी आपके दर्शन नहीं हुए हैं। भावार्थ में कबीर कह रहे हैं कि हे प्रभु तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते आंखों में अंधेरा छा गया और दृष्टि जो है वो मंद पड़ने लगी है। तुम्हारा नाम पुकारते पुकारते जीवा पर भी छाले पड़ गए हैं, पर दुख है तुम्हारा दर्शन अब तक नहीं हुआ। यहाँ पर विरह रूपी आत्मा की वेदना अवस्था का वर्णन कवि ने किया है। आंतरिक और बाहरी दोनों रूपों में वे अपने प्रियतम को ही अपना ध्येय समझती है। अगली जो साखी है वो है इस दिन का दीवा करूं बाती मेलूं जीव, लोही सींचो तेल जूं कब मुख देखो पीऊ। कि कबीर कह रहे हैं कि विरहणी जो है वो कह रही है कि इस तन का जीवा करूं, कि अपने प्रिय राम का मुख देखने के लिए इस शरीर का मैं क्या कर लूँ, दीवा करूँ, दीपक बना लूँ और बाती मेलू जू और जीव जो है उसकी बत्ती बना लूँ। लोही सींची तेल जू और लोहे यानी रक्त रूपी तेल जो है वो उसमें डालना चाहता है। कब मुख देखो पीऊ
और ऐसे दीपक के प्रकाश के ज्ञानांधकार से दूर कर प्रियतम परमात्मा का मुख देखूंगा। यहाँ पर सांग रूपक अलंकार की छटा का वर्णन कवि ने किया है। अगली साखी में कबीर कह रहे हैं कि नैना नीझर लाया रहट बहे निसजाम, पपीहा जूं प्यू प्यू करो कबरू मिलहुगे राम। नैना नीझर लाया कि आँखों के झरने के समान आंसुओं की जो अविरल धारा बहती रहती है। रहट बहे निसजाम, यानी कि रहट जो कुआं होता है और कुएं से पानी निकालने का एक यंत्र होता है। तो कबीर यहाँ पर कह रहते हैं कि दिन रात लगातार उमड़ घुमड़ कर आंसू का जो प्रवाह है उसी प्रकार चलता रहता है, जिस प्रकार से रहट जो है, रहट से जल का अजस्त्र निष्क्रमण होता रहता है। कब हूँ पपीहा जो प्यू प्यू करे, पपीहे के समान मैं अपने प्रिय से मिलने के लिए प्यू प्यू करता रहता हूँ। और कब रू मिलोगे राम, हे राम आप कब दर्शन दोगे। यहाँ पर प्रियतम की याद में नैनों से बहने वाले आंसुओं का रहट से बहने वाले पानी के साथ तुलना अत्यंत ही सहज स्वाभाविक बन पड़ी है। प्रियतम की लगन को पपीहे की प्यू प्यू से जोड़ना प्राचीन कथा रूढ़ी है और इसका सफल प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। फिर अगली जो साखी है उसमें कबीर कह रहे हैं कि असड़ियाँ प्रेम कसाइयाँ, असड़ियाँ प्रेम कसाइयाँ जो जाने दुखनियाँ, साईं अपने कारणे रोई रोई रतनियाँ। कि विरह के कारण साधक की जो है आँखें असड़ियाँ प्रेम कसाइयाँ, कसाइयाँ मतलब लाल रंग की हो गई है, आंखें जो है प्रेम के कारण लाल रंग की हो गई है। लोग जाने दुखड़ियाँ, लेकिन लोग क्या समझ रहे हैं कि इसकी आंखें दुख रही है। सोई अपने कारणे कि हे स्वामी आपके कारण रोई रोई रतड़ियाँ, मैं रात भर जो है रो रो करके मेरी आंखें लाल हो गई है। यहाँ पर विरहाग्नि में रो रो कर आँखों की अवस्था का वर्णन कबीर ने किया है। और साधक की क्रियाओं का जगत में अनेक भ्रमों का कारण बनती है, इसलिए इसे पागल बीमार तक समझा जाता है। साधक की विचित्र स्थिति का वर्णन भी कबीर ने यहाँ पर किया है। तो दोस्तों आज हमने इसकी आगे की जो 15 साखियाँ हैं उसकी और व्याख्या कर ली है और बाकी बची हुई अगले वीडियो में करेंगे। और मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।